दोस्तों ये है BGMI के लेवल 3 हेलमेट और ये भाई है सुपर बड्स GT9। हमने इनको अपने चैनल पर पहले रिव्यू किया था और भाई बहुत ही यहाँ पर क्रेजी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं, गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। लेकिन अब यहाँ पर नंबर ने अपने एक और ट्रू वायरलेस ईयरफोन लॉन्च कर दिए हैं और ये है नंबर सुपर बड्स 999। अब देखो भाई दोनों ईयरबड्स यहाँ पर ये गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं, लेकिन इस बार नंबर ने थोड़े से यहाँ पर अच्छे खासे फीचर डाले इन ईयरबड्स में। जैसे ये जो ईयरबड्स हैं इंडिया के फर्स्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं जिनमें आपको यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलती है 40 dB की। उसके अलावा ऑब्वियसली भाई ये एक ड्यूल RGB गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है, गेमिंग ईयरबड्स हैं भाई, ऑब्वियसली तो RGB होगी। उसके अलावा ना ये ईयरबड्स भाई ड्यूल पेयरिंग भी सपोर्ट करते हैं और साथ में यहाँ पर गेमिंग मोड में आपको यहाँ पर 35 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है। मतलब भाई हर मिलीसेकंड यहाँ पर काउंट होता है गेमिंग में। तो कैसे ईयरबड्स हैं भाई सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि हमने भाई इनको बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इनकी अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले देख सकते हो भाई ये जो है कुछ अलग अलग कलर्स में आते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक ग्रे और एक ब्लैक कलर है, लेकिन इसके अलावा नहीं और भी बहुत सारे कलर्स में आते हैं। देखो ग्रे वाले को मैं ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट कर रहा था कुछ दिनों से, ब्लैक वाले को अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो ये भाई इसका बॉक्स है सुपर बड्स प्रो 999 और इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा है भाई इंडिया फर्स्ट ड्यूल RGB हेलमेट। पहले वाला भी भाई हेलमेट डिजाइन था, इस बार भी उन्होंने हेलमेट डिजाइन दिया हुआ है, लेकिन ये वाला हेलमेट डिजाइन ऐसा लग रहा है जैसे भाई रॉयल पास खरीद लिया हो। बॉक्स के पीछे भी यहाँ पर भाई कुछ स्पेसिफिकेशन है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें सारे इसके जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी, साथ में यहाँ पर जो वारंटी इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद यहाँ पर जो ईयरबड्स है वो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आते हैं। यहाँ पर जो डिजाइन वगैरह के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके कुछ ईयर टिप्स मिल जाएंगे, साथ में यहाँ पर एक चार्जिंग केबल है और चार्जिंग केबल भी यहाँ पर भाई कलर कोटेड सी है येलो कलर की। लेकिन भाई अब बात करते हैं जो कि है भाई इसका डिजाइन, जो कि बहुत ही यहाँ पर मुझे कूल लगा है। और इन ईयरबड में सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे कि इनमें आपको यहाँ पर एक RGB यहाँ पर जो लाइट्स देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर ना ब्रीदिंग RGB है, तो अलग अलग कलर्स वगैरह यहाँ पर ये चेंज होते रहते हैं। मुझे इनकी लुक बहुत ही सही लगी और एक तरह से मैं बोलूँगा कि पहले वाले जो भी ईयरबड्स थे उनको यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करी है। अब जो डिजाइन है बहुत ही यहाँ पर मॉडर्न सा कर दिया इन्होंने, लेकिन मुझे ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी लगी, दिखने में बहुत ही स्लीक से है। ग्रे कलर भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है और उसके अलावा यहाँ पर ये जो इसकी लिड है वो भी यहाँ पर मुझे काफी सही लग रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पर एक USB-C चार्जिंग पोर्ट है और साथ में यहाँ पर नंबर की ब्रांडिंग है। बाकी ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स भी यहाँ पर इनका डिजाइन मुझे बहुत ही सही लगा था। काफी अच्छे खासे लाइट वेट है, तो काफी देर तक आप इनको यूज कर सकते हो। इन ईयर टाइप का डिजाइन है और पहनने में भी ना मतलब ये मुझे इनका कंफर्ट लेवल बहुत सही लगा और मैं मतलब इनको गेमिंग कर रहे थे ऑब्वियसली तो काफी देर तक पहनना पड़ता है, काफी अच्छा फिट है। लेकिन मैं एक बार हेड चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो देख रहे हो भाई कहीं पर भी ये ईयरबड्स जाने वाले नहीं है। तो अगर आप भाई रनिंग करते हो, जिम जाते हो, गेमिंग करते हो तो भाई यहाँ पर आपके कानों में फिट रहने वाले हैं। पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी है, अच्छे खासी यहाँ पर जो आसपास की साउंड सुनाई देती है। लेकिन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 40 डेसिबल की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। कैसी परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। ओवरऑल यहाँ पर इनका डिजाइन बहुत ही स्लीक है, टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग प्ले पॉज करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी ईयरबड पे डबल टैप करना है, तो यहाँ पर सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। वापस से किसी भी ईयरबड पे डबल टैप करोगे तो सॉन्ग पॉज हो जाता है। नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए आपको यहाँ पर राइट वाले ईयरबड पे ट्रिपल टैप करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग पे चलेगा। जैसा आप देख सकते हो प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए लेफ्ट वाले ईयरबड पे आपको ट्रिपल टैप करना होता है, तो प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी आप यहाँ पर कर सकते हो, सिंगल टैप करना होता है आपको वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना हो तो यहाँ पर जो टच की फंक्शनलिटीज है यहाँ पर बहुत ही फ्लॉलेस है। इवन यहाँ पर ऐसे टैप करके साउंड थोड़ी सी आती है तो पता लग जाता है भाई टच वगैरह हुआ है, एक्सीडेंटल टच वगैरह नहीं होते। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट सिरी यहाँ पर अगर आपको यूज करना हो तो जो लेफ्ट वाले ईयरबड पे उसको थोड़ी देर को होल्ड करके रखना होगा और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट जो भी आप यूज करते हो वो यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। लेकिन उसके अलावा इन ईयरबड्स में यहाँ पर और भी भाई कुछ यहाँ पर अच्छे खासे फीचर्स हैं। जैसे इन ईयरबड में यहाँ पर ब्लूटूथ 5.4 आपको मिलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे यहाँ पर जो रेंज वगैरह रहती है। उसके अलावा यहाँ पर IPX5 की रेटिंग है, तो भाई ये स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंट है। उसके अलावा जैसा भाई ये ANC ईयरबड्स हैं, तो साथ में आपको यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। और इन ईयरबड्स में जैसा यहाँ पर बोल रहे हैं भाई इंडिया के फर्स्ट ईयरबड्स है जिनमें आपको यहाँ पर 40 dB की ANC मिलती है किसी भी गेमिंग ईयरबड्स में। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के लिए ना यहाँ पर ये ईयरबड पे आपको 4 बार टैप करना होता है और ANC ट्रांसपेरेंसी मोड और यहाँ पर जो नॉर्मल मोड इसमें यहाँ पर ये स्विच होता है। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ANC की बहुत ही अच्छी खासी है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं भाई 40 dB ANC और मुझे लगता है कि वैसे ही यहाँ पर ये ईयरबड्स काम करते हैं। आसपास की जो भी एनवायरमेंटल नॉइस वगैरह रहती है उनको ये कैंसिल आउट कर देता है। आप आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, चाहे गेमिंग कर रहे हो चाहे कोई भी म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, तो वो मुझे बहुत ही सही लगा है। मुझे लगता है कि इस प्राइस में जो ये भाई ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं तो उस प्राइस में ANC इनकी बहुत ही इंप्रेसिव है। उसके अलावा भाई जो
ट्रांसपेरेंसी मोड भी है इन ईयरबड्स में और उसकी परफॉर्मेंस भी बोला कि भाई बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यूजुअली होता क्या है कि भाई ट्रांसपेरेंसी मोड ना मतलब ऐसा लगता है कि प्रोसेसिंग कर रही हो साउंड वगैरह, और ट्रांसपेरेंसी मोड अगर नहीं पता आपको तो आसपास की जो भी आप साउंड वगैरह सुन सकते हो, ऐसा लगता नहीं आपने ईयरबड्स पहने। तो वैसे यहाँ पर इन ईयरबड्स में भाई फील होता है, एकदम नेचुरल जो साउंड वगैरह आती है इसमें। तो ट्रांसपेरेंसी मोड ANC भाई प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं इनमें, लेकिन भाई जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो होती है साउंड। और इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 12.4 mm के ड्राइवर दिए हुए हैं। इनकी मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर आप सबसे पहले तो म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक में यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इनमें बेस बहुत अच्छा खासा है, काफी यहाँ पर बूमी बेस है। तो मतलब अगर आप बेस हेड हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छे खासे इनके जो बेस की क्वालिटी लगेगी। बाकी जो क्लैरिटी में बोलूंगा कि वो यहाँ पर ठीक ठाक है। बेस ज्यादा होने की वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मिड्स और लो लेवल थोड़े से यहाँ पर मुझे उनमें डिटेलिंग कम दिखी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुए हैं उनमें यहाँ पर इनकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। लेकिन ऑब्वियसली भाई गेमिंग ईयरबड्स हैं तो यहाँ पर आपको एक गेमिंग मोड वाला फीचर भी दिया है, तो उसके लिए राइट वाले ईयरबड पे थोड़ी देर होल्ड करना होता है और यहाँ पर गेमिंग मोड ऑन करके एक प्रॉम्प्ट आता है। तो अब यहाँ पर जो लो लेटेंसी गेमिंग मोड ऑन हो गया, तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले भाई हमने अपने ईयरबड्स माइक पे यहाँ पर लगा दिया है ताकि आप भी आवाज सुन पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर गेमिंग मोड यहाँ पर इनेबल नहीं है, तो देखते हैं भाई बिना गेमिंग मोड ऑन के यहाँ पर क्या लेटेंसी रहती है। तो यहाँ पर मैं फायर के ऊपर टैप करूँगा और फिंगर लिफ्ट करूँगा, तो जैसा आप देख सकते हो कि टच करने के काफ़ी देर बाद यहाँ पर जो फायर की साउंड आती है, तो यानी कि काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर लेटेंसी है बिना गेमिंग मोड ऑन के। लेकिन अब यहाँ पर गेमिंग मोड है उसे इनेबल कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको राइट वाले ईयरबड पे थोड़ी देर होल्ड रखूँगा। तो यहाँ पर गेमिंग मोड ऑन का एक जो वॉइस प्रॉम्प्ट आता है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कितनी लेटेंसी आपको मिलती है। तो अब वापस से मैं यहाँ पर फायर के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पर देखेंगे तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेटेंसी है वो काफ़ी यहाँ पर कम हो चुकी है। और आई थिंक जो 35 मिलीसेकंड जो ब्रांड बोलता है तो उसके आसपास ही यहाँ पर लेटेंसी है। मुझे यहाँ पर लेटेंसी काफ़ी कम लगी। आई थिंक सुपर बड्स प्रो जो GT9 थे उससे भी यहाँ पर लेटेंसी कम है। ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स के लिए अभी भी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी लेटेंसी ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो। इवन अगर आप थोड़ा सा प्रो भी गेमर्स हो तो भी ये ईयरबड्स आप आराम से मतलब यहाँ पर गेमिंग वगैरह कर पाओगे इन पर। लेकिन यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी भी है ना गेमिंग के हिसाब से वो भी यहाँ पर काफ़ी सही है। अगर आप थोड़ी एक्शन पेस गेम खेलते हो तो काफ़ी अच्छा खासा जैसे थंप रहता है बेस की वजह से, काफ़ी अच्छे यहाँ पर साउंडिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है, चाहे म्यूजिक सुन रहे हो चाहे गेम खेल रहे हो। जैसे गेम में थोड़ा बेस कम भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है गेमिंग वाइज भी। लेकिन भाई देखो जब गेमिंग करते हो ना तो बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत देर तक गेमिंग वगैरह करनी होती है। तो इन ईयरबड्स में यहाँ पर आपको 55 यहाँ पर आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है अगर आप इसको फुल चार्ज करते हो इस केस के मदद से। टोटल प्लेबैक टाइम काफी अच्छा खासा है और 55 आवर जो रहता है बेसिकली वो टेस्टिंग में रहता है कंपनी की, तो 50% के आसपास अगर आप सुनते हो। लेकिन यहाँ पर जो साउंड वगैरह ना उनका जो वॉल्यूम लेवल है काफी अच्छा खासा है, तो 50% पे मुझे लगता है ज्यादातर आप इनको यूज कर रहे होगे। मैक्सिमम आपको अगर 40 घंटे में मिलता है ना तो भी बोलूंगा कि अच्छे यहाँ पर ये इनमें आपको प्लेबैक टाइम मिल रहा है। बाकी भाई देखो इनमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप इनको 15 मिनट चार्ज करते हो ना तो 180 मिनट का प्लेबैक टाइम यहाँ पर ये दे देते हैं, यानी कि 3 घंटे का। मतलब सही है, आप मतलब काफी देर तक गेम खेल सकते हो या फिर मूवी भी देख सकते हो पूरी। बाकी देखो भाई ऑब्वियसली गेमिंग में ना यहाँ पर माइक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने भाई चैट वगैरह में बात करने के लिए या फिर कॉलिंग के लिए। अगर आप यहाँ पर माइक लेना चाहते हो तो इन ईयरबड में यहाँ पर आपको क्वाड माइक्रोफोन दिया है। ईच ईयरबड में 2 माइक्रोफोन है, यानी ENC का सपोर्ट है। आसपास की जो भी इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर ये काफी अच्छे से हैंडल करता है। देख सकते हो मैं यहाँ पर आउटडोर में हूँ और थोड़ी भी आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। और मुझे लगता है कि चाहे वह चैटिंग के लिए हो, गेमिंग के लिए हो और या फिर कॉलिंग के लिए हो, ये जो माइक है काफी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको कैसी लग रही है माइक की क्वालिटी, वो आप कमेंट करके बता दो। बाकी देखो इसमें एक और चीज है जो ज्यादातर ना आपको गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में नहीं मिलते हैं या फिर इवन बजट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में भी यहाँ पर ये चीज मिसिंग रहती है, और वो है यहाँ पर ड्यूल पेयरिंग का सपोर्ट। तो एक साथ आप यहाँ पर 2 डिवाइसेस के साथ इन ईयरबड्स को पेयर कर सकते हो। तो चाहे वो भाई आप लैपटॉप पे पेयर कर रहे हो या फिर अपने फोन पे पेयर कर रहे हो या किसी तरह से भी आपको यूज कर रहे हो 2 डिवाइसेस पे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो फीचर है इसमें आपको दिया हुआ है और काफी अच्छे से वर्क भी करता है। तो भाई ये जो ईयरबड्स है नंबर के सुपर बड्स 999, भाई देखो 1299 रुपए के ये ईयरबड्स यहाँ पर इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इनके जो डिजाइन बहुत अच्छा लगा, ब्रीदिंग यहाँ पर RGB है। उसके अलावा यहाँ पर आपको भाई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है, लो लेटेंसी मोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर ये जो ईयरबड्स हैं काफी अच्छे लगे। अगर मुझे कुछ कॉन्स के बारे में बात करनी हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक आजकल जो आपको इन ईयर डिटेक्शन वाले फीचर मिल जाते हैं कई ईयरबड्स में, तो वो यहाँ पर एक नहीं है। अगर वो डाल देते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। बाकी एज सच मुझे कोई और इनमें कॉन्स दिखता नहीं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर बहुत सही है 1299 रुपये, और ये प्राइस भाई मतलब ये लॉन्च प्राइस है। उसके बाद इनका जो रेगुलर प्राइस रहेगा वो आई थिंक 1500-1600 से 1700-1800 रुपए के आसपास रहता है। अच्छे अगर आपको ईयरबड चाहिए, गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप इनको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने इनको परचेज करना होगा तो ये आपको नंबर की वेबसाइट पे या फिर आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे।
तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसे लगे भाई ये नंबर सुपर बर्ड्स 999, यह मुझे कमेंट करके बताओ भाई। बाकी भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।